गृहस्थ में रह के गृहस्थी ही आदमी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। अब वो पालन कैसे करेगा कि संतों ने ये कही, एक टाइम खाओ सदा बरती, और एक स्त्री हो वो हमेशा ब्रह्मचारी। अब ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होगा कि आप इंद्रिय भोग रस आनंद के लिए स्त्री के पास ना जाओ। संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री के पास अगर जाते हो तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य पर कोई असर नहीं पड़ता। ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है आदमी मन से और ख्यालात से विकारी ना हो। एक आदमी ना तो शादी की ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, मन उसका रुकता नहीं है, तो ब्रह्मचारी कैसे होगा? इसका मतलब मानसिक तौर से वो ब्रह्मचारी नहीं है, वैचारिक रूप से वो ब्रह्मचारी नहीं है, गिरावट है उसकी। ब्रह्मचारी शरीर से नहीं होता, ब्रह्मचारी मन से होता है, विचार से होता है। और शादी अगर की है और गृहस्थ में तुम हो तो जरूरत के मुताबिक जो गृहस्थ का भोग करते हो वो कभी गलत नहीं है और ना ब्रह्मचर्य पर कोई असर पड़ता है। आगे क्लियर होगी बात। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारी स्त्री तुम्हारा नहीं रहेगी। अगर वो भी इसी लाइन की है और वो भी इस बात को समझती है कि भाई हमने किस प्रकार से गृहस्थ को निभाना है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आदमी काम का कीड़ा बन जाता है, वो ब्रह्मचर्य से उसकी गिरावट होती है। मैंने कहा ना, जरूरत के मुताबिक जितने हमारे ऋषि मुनि हुए सब गृहस्थी हुए, सबके संतान हुए। जितने भी संत हुए, दादू पलटू कबीर नानक, किसी को भी देखिए, सब गृहस्थी थे, सबके संतान थे। महात्मा बुद्ध का भी राहुल नाम का पुत्र पैदा हुआ था। लेकिन जब आदमी की अवस्था ऐसी आ जाती है कि गृहस्थी से वो निवृत्त हो जाता है, फिर पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि इंसान का जीवन 4 भागों में बांट रखा था। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक है, जन्म से लेके, और 25 वर्ष तक आदमी को गुरु की शरण में रह के शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, गुरु की आज्ञा, गुरु की बात को मान के अपने जीवन की जितनी ज़रूरी बातें हैं वो सीखनी चाहिए। 25 वर्ष लेके 50 वर्ष तक का जीवन गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में शादी करे, संतान पैदा करे, अपना व्यवसाय करे, बच्चों का लालन पालन करे, लेकिन वो करते हुए भी परमात्मा को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। वो तो हर काल में, हर अवस्था में और हर समय हमारी ज़रूरत है, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आदमी उसको भूल ही जाए तो उसका क्या इलाज है। लेकिन जिनके विचार अच्छे हैं, जो परमात्मा में आस्था और विश्वास रखता है, वो तो हमेशा याद रखेगा। राबा बसरी नाम की एक लड़की थी, डाकू चुरा ले गए बचपन में, लेकिन विचार उसके बहुत अच्छे थे। डाकू चुरा ले गए, वैश्या के घर बेच दिया। वैश्या के घर में रह के और वो भक्ति करती है, परमात्मा की मूर्ति लगा रखी है उसने, अपने इष्ट की, देवता की, जिसको पूजती है वो। ग्राहक आते हैं, उससे बात करते हैं, दोबारा ग्राहक उसके पास आता नहीं कोई। तो उस कोठे की मालकिन थी, उसने सोची क्या करती है। एक दिन उसने छिप के देखा तो उसकी बात, जो आदमी उससे मिलने जाता तो उसको शिक्षा देती हो, कर रहे नादान इंसान, तेरा कितना सुंदर रूप है, तेरे को परमात्मा ने कैसी कैसी चीज़ों से नवाजा है, बुद्धि ज्ञान विवेक दिया है, तो किस नरक के कुएं में गिरने के लिए आया है, बर्बाद होने के लिए। ये बर्बादी का रास्ता है। तुम अगर परमात्मा को याद करता, तेरा जीवन सफल हो जाता। फिर भी एक आध चांस ऐसे आए कि ऐसे आदमियों से टकराए, तो ये ज़रूरी नहीं है, कई बार अच्छे आदमी भी बहक जाते हैं
अंग्रेजी में कहावत है कि एन ओपन डोर टेम्प्ट्स इवन ए सेंट। खुले दरवाजे महात्माओं को भी भटका देते हैं, उनका भी मन कर जाता है उल्टी सीधे काम करने के लिए। तो एक आया, मिलने का टाइम दे दिया, उस लड़की के पास ही भेज दिया। उसको बहुत समझाया, नहीं माना वो, कि मैंने पैसे दिए हैं जिस काम के लिए, तू मेरे से फालतू बात ना कर, जो काम है वो काम करना है मुझे। अच्छा तैयार हो जा, करने लगी। जब सारी बात उसने कह दी तैयार होने के लिए, जब बोला कि हाँ मैं तैयार हूँ, उसने जाके और परमात्मा की मूर्ति जो उसने लगा रखी थी उसको पकड़ के दीवार की तरफ मुंह कर दिया। बोला ये क्या? ये मेरा इष्ट है, कम से कम जो मैं गंदे कर्म करती हूँ जानता तो वह है कि कम से कम सामने तो ना देखे। उस इंसान ने गर्दन हिलाई। जो नीच जगह में रह के भी जिसके इतने पवित्र ख्याल और विचार हैं, और हम अच्छी जगह में रह के ने भी इसको गंदी चीज़ मान के ऐसे काम के लिए आए, माफ़ी मांग के वापस ले गए। तो ब्रह्मचर्य का पालन वास्तव में घर में ही कर सकता है। भोग का गुलाम जब बन जाता है इंसान तो गिरावट है। ज़रूरत के मुताबिक अगर करता है तो सही है।